कराची के किमाड़ी के करीब समंदर से थोड़ी दूर एक छोटे से घर में रहते थे। आयशा की उम्र 30 साल थी। इसका रंग गंदमी था। आंखों में हमेशा एक थकन रहती थी। 2 साल पहले वालिद का इंतकाल हो गया था। वो बंदरगाह पर मजदूरी करते थे। उनके जाने के बाद घर का सारा बोझ आयशा पर आ गया था। वालिदा को शुगर और ब्लड प्रेशर था। हर महीने दवाइयों पर 15,000 खर्च हो जाता था। आयशा ने कॉलेज बीच में छोड़ दिया था। अब वो सुबह से शाम 5 तक एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी और शाम को घर आकर 4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। घर में खामोशी बहुत थी। रात को जब सब सो जाते तो आयशा छत पर बैठकर समंदर को देखती रहती। से लगता था जैसे वो बहुत तन्हा है। एक सर्दियों की शाम स्कूल से वापसी पर उसने सड़क किनारे एक पोस्टर देखा, बेसहारा जानवरों को घर दें। नीचे एक शेल्टर का पता लिखा था। आयशा ने सोचा शायद एक दोस्त मिल जाए। अगले अतवार वो शेल्टर चली गई। शेल्टर में बहुत शोर था। कत्ते भौंक रहे थे, बलियां मियाऊं कर रही थीं, लेकिन एक कोने में सबसे खामोश एक कुत्ता बैठा था। ये एक गोल्डन रिट्रीवर था। इसके बाल सुनहरे और घने थे, लेकिन वो मेला था। इसकी आंखें नीची थीं, जैसे उसे दुनिया से कोई उम्मीद ना हो। इस स्टाफ की एक लड़की आयशा के पास आई और आहिस्ता से बोली, इसका नाम शेर है। से 1.5 साल में 2 बार छोड़ा जा चुका है। पहले मालिक ने कहा था वक्त नहीं है। दूसरे ने कहा था बहुत खर्चा है। ये बहुत मोहब्बत करने वाला है, बस उसे वक्त और प्यार चाहिए। आयशा नीचे बैठ गई। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। शेर ने पहले तो पीछे हटकर देखा, फिर आहिस्ता से आकर उसके हाथ को सूंघा और दम हिलाने लगा। आयशा ने सी दिन फार्म भर दिया। जब वो शेर को घर लेकर आई तो वालिदा ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, बेटा ये क्या कर दिया? हमारे पास पहले ही इतने खर्चे हैं। आयशा ने मुस्करा कर कहा, अम्मी फिक्र ना करें, ये हमारा खर्चा नहीं बढ़ाएगा, ये हमारी खुशी बढ़ा देगा। पहली रात शेर पूरे घर में चक्कर लगाता रहा। आखिर में वो आयशा के कमरे के दरवाजे के बाहर बैठ गया। आयशा ने उठकर उसके लिए पुराना कंबल बिछा दिया। शेर उस पर लेट गया और सुकून से सांस लेने लगा। दूसरी सुबह फजर से पहले आयशा को पंजों की आवाज आई। शेर दरवाजा खटखटा रहा था। जब आयशा ने दरवाजा खोला तो शेर ने दम हिलाई और बाहर जाने का इशारा किया। इस दिन से आयशा की रूटीन बदल गई। सुबह 5 बजे उठना, शेर के साथ 20 मिनट वॉक, फिर नाश्ता बनाना, स्कूल जाना, शाम को वापस आकर शेर के साथ खेलना। आहिस्ता आहिस्ता शेर घर का हिस्सा बन गया। वालिदा भी उससे मानस हो गईं।
जब वालदा की तबीयत खराब होती तो शेर उनके पाँव के पास बैठ जाता और हिलता नहीं था। मोहल्ले की औरतें बातें करने लगीं, देखो लड़की ने किताब पाल लिया है, अकेली रहती है, ये ठीक नहीं है। आयशा ने कभी जवाब नहीं दिया, वो बस मुस्करा कर गुजर जाती। 3 महीने बाद एक मसला आया, स्कूल ने 3 टीचर्स को निकाल दिया। आयशा की तनख्वाह भी आधी कर दी। घर में पैसों की तंगी हो गई। इस महीने किराया देना मुश्किल हो गया। मकान मालिक ने नोट्स भेज दिया। आयशा रात भर सो न सकी। सब शेर ने इसके चेहरे को चाट कर जगाया। आयशा ने उसे गले लगा लिया और रो पड़ी। शेर, अब हम क्या करेंगे? शेर ने बस इसका हाथ चाटा, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। सी हफ्ते आयशा ने फैसला किया, वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेगी। इसने मोबाइल पर एड लगाया, घर में इंग्लिश और मैथ ट्यूशन। पहले हफ्ते सिर्फ 2 बच्चे आए, दूसरे हफ्ते 5 हो गए, तीसरे हफ्ते मोहल्ले की 3 माएँ खुद आयशा के घर आईं। शेर अब गेट कीपर बन गया था। जब भी कोई नया बच्चा आता, शेर पहले उसे सूंघता, फिर दम हिलाकर अंदर जाने देता। बच्चे शेर से बहुत मायूस हो गए। वो उसे बस्कट खिलाते और शेर दम हिलाकर शुक्रिया अदा करता। 6 महीने में आयशा ने 40,000 जमा कर लिए। सबसे पहले इसने वालदा का मुकम्मल चेक अप करवाया, फिर घर की छत ठीक करवाई जो बारिश में टपकती थी। एक रात बहुत तेज बारिश और आंधी आई, लाइट चली गई, घर में अंधेरा था। आयशा डर कर उठ बैठी। अचानक उसे लगा कोई उसके कमरे में है। इसने टार्च जलाई तो देखा शेर उसके बिस्तर के पास बैठा है। इसने अपना सिर आयशा के घुटने पर रख दिया। आयशा ने उसे गले लगा लिया और कहा, शुक्र है तुम हो। इस रात शेर सारी रात जागता रहा, जैसे घर की हिफाजत कर रहा हो। वक्त गुजरता गया। आयशा की ट्यूशन एकेडमी का नाम आयशा लर्निंग सेंटर पड़ गया। अब उसके पास 18 बच्चे थे। शेर अब मशहूर हो चुका था। मोहल्ले के बच्चे उसे सर शेर कहते थे। लेकिन खुशी के साथ एक नया इम्तिहान आया। एक दिन आयशा स्कूल से वापस आ रही थी कि रास्ते में 3 लड़कों ने उसे रोका। उन्होंने कहा, आप अकेली रहती हैं, आपको हमारी ज़रूरत है। आयशा डर गई। इसने मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं था। अचानक पीछे से जोर की भौंकने की आवाज़ आई। शेर दौड़ता हुआ आया। इसके दांत बाहर थे, आंखें सरख थीं। लड़के डरकर भाग गए। शेर आयशा के आगे खड़ा हो गया। जब तक आयशा घर नहीं पहुंची, शेर उसके साथ चलता रहा। इस रात आयशा ने फैसला किया, वो अब रात को अकेली नहीं निकलेगी। कुछ दिन बाद शेर बीमार हो गया। इसने खाना छोड़ दिया
और सारा दिन लेटा रहा। वेटरनरी डॉक्टर ने कहा, इसे इन्फेक्शन है, इलाज पर 25,000 लगेंगे। आयशा के पास सिर्फ 8,000 थे। वो रात भर जागती रही, शेर के सिर पर हाथ फेरती रही। अगली सुबह उसने अपनी अंगूठी बेची, जो वालिद ने आखिरी ईद पर दी थी। इससे पैसे मिले और शेर का इलाज शुरू हुआ। 15 दिन बाद शेर ठीक हो गया। जब वो पहली बार सेहतयाब होकर दौड़ा तो आयशा खुशी से रो पड़ी। इस दिन मोहल्ले वालों ने भी कहा, ये कुत्ता वाकई वफादार है। 1 साल बाद आयशा ने छोटा कर्जा लेकर घर के नीचे एक कमरा किराए पर लिया और वहाँ बाकायदा अकेडमी खोल दी। बोर्ड लगाया, आयशा लर्निंग सेंटर। शेर के साथ अब 40 बच्चे पढ़ने आते थे। शेर रोज सुबह 8 बजे गेट पर बैठ जाता और शाम 6 बजे तक सब बच्चों को रखसत करता। वालदा बिल्कुल ठीक थी। वो कहते, बेटा अल्लाह ने शेर की शक्ल में फरिश्ता भेज दिया। 3 साल गुजर गए। आयशा अब इलाके में मशहूर टीचर थी। इसके 5 टीचर्स इसके साथ काम करते थे। शेर अब 5 साल का हो चुका था। इसके बालों में थोड़े सफ़ेद बाल आ गए थे, लेकिन वह अब भी रोज़ वॉक पर जाता। एक सर्दी की सुबह आयशा को अवार्ड मिला, बेहतरीन नौजवान उस्ताद। तकरीब में उसे स्टेज पर बुलाया गया। जब उसने तकरीर की तो उसने कहा, मेरी कामयाबी का राज एक शख्स नहीं, एक जान है, मेरा शेर, जिसने मुझे सिखाया कि वफ़ा क्या होती है और हिम्मत कैसे नहीं हारते। हाल में सबने तालियां बजाएं। शेर सामने वाली कितार में बैठा दम हिला रहा था। इस रात घर आकर आयशा ने शेर के लिए खुसूसी खाना बनाया, चिकन और चावल। शेर ने शौक से खाया और फिर आयशा के पाँव में सिर रखकर सो गया। आयशा छत पर गई। आसमान पर सितारे थे। समंदर की आवाज़ आ रही थी। इसने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह, शुक्रिया, आपने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। नीचे शेर ने हल्की सी आवाज़ निकाली, जैसे जवाब दे रहा हो, जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन अब खूबसूरत थी, क्योंकि आयशा ने सीख लिया था कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ इंसान नहीं होता। कभी कभी मोहब्बत 4 टांगों पर भी चलकर आती है। आज भी जब रात को लहरों की आवाज़ आती है तो आयशा और शेर छत पर बैठते हैं। शेर सिर आयशा की गोद में रख देता है और आयशा उसके बाल सहलाती है, और वो दोनों जानते हैं कि जब तक वो साथ हैं कोई तन्हाई उन्हें छू नहीं सकती।